Hello guys, welcome back to the another study video. In this video we are going to start the derivation of kinetic gas equation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक गैस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें एक एज्यूम करना है कि एक घर है, जैसे हाउस है, बना लेते हैं पहले। मान लो ये बना दिया मैंने क्यूबॉइड, ठीक। मान लिया घर है, ठीक है, और इसका ये एक्स एक्सिस है और इसकी ये वाई एक्सिस है और इसकी जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड, है ना। और मान लेते हैं ये एक कोई पार्टिकल है, गैस का कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी जो है uxi है, और ये जो पार्टिकल है ये वाली वॉल पर जाकर टकराएगा, कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा टकराने की वजह से। तो चलिए इसको शेड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये चलिए अब बात करें इसके इनिशियल मोमेंटम की। तो आप सबको पता है मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, और p इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। क्या होगा इनिशियल मोमेंटम? मतलब ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पर इस बॉल पर टकराने की वजह से उसकी इनिशियल मोमेंटम क्या होगी? जब टकराया और टकराने के बाद यहाँ पर इस वाले बॉल पर टकराएगा, तो इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या थी? यहाँ से यहाँ टकराया, ये इनिशियल मोमेंटम हुई ना, और यहाँ से टकराने के बाद इस वाले वॉल पर जाकर टकराया, तो वो हो गई हमारी फाइनल मोमेंटम। टकराने के बाद यहाँ गया तो हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम। तो इसको मान लेते हैं हम, इस वाली लेंथ को L और इसकी लेंथ को L मान लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम, एज यू नो दैट द मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो मास इसका क्या है? मास इसका, अब इस पार्टिकल का जो मास है वो m है, और इसकी वेलोसिटी की बात करें तो उसकी वेलोसिटी है uxi। तो चलिए लिख लेते हैं, इसकी हो गया मोमेंटम हो गया, इसकी इनिशियल मोमेंटम हो गया हमारा uxi। और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? muxi माइनस में इसलिए क्योंकि जब ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी मोमेंटम क्या होगी? एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी मोमेंटम पॉजिटिव होगी, और यहाँ से टकराने के बाद ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो उसकी फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? नेगेटिव में लेंगे, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? muxi माइनस muxi, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये दोनों प्लस में प्लस ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 2muxi, ठीक। तो ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। तो हमें क्या निकालना है? प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखिए पहले हमने मोमेंटम निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं टाइम भी पता करना पड़ेगा कि कितने टाइम में उसने इसको फोर्स लगाया, है ना। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है टाइम क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अब डिस्टेंस हमें दिया है L 2L हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू 2L, डिस्टेंस हो गया। और स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है uxi, जैसे कि आप देख सकते हैं uxi, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम। अब यहाँ पर हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, जो फोर्स है। चलिए देखते हैं, जो फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस, चलिए लिख लेते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ने कितनी फोर्स लगाई उसको फाइंड करें। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स कितनी होगी?
फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अब पूछोगे ये कैसे आया, तो उसको बताने के लिए देखिए यहाँ पर कोने में लिख लेते हैं। हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। तो यहाँ पर हम ये हो गया हमारा फोर्स, फोर्स जो है फोर्स को क्या लिख देंगे हम, ये मास है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। और ये मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक्सेलरेशन क्या है हमारा v अपॉन टी, तो इसकी जगह हम यहाँ क्या ले सकते हैं v अपॉन टी। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। तो ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अब हमें पता है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम क्या है हमारा, ये दिया हुआ, तो 2mu(xi) अपॉन चेंज इन टाइम कितना दे रखा है, ये रहा 2L अपॉन u(xi). ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2mu, यहाँ से देखिए 2 कैंसिल हो जाएंगे, है ना, काट लेते पहले। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m2mu² अपॉन L, ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि जैसे कि हमें पता है u इज इक्वल्स टू को क्या ले सकते हैं, u(xi) प्लस u(yj) प्लस u(z)k, ये लिख सकते हैं ना। तो u इज इक्वल्स टू, अगर हम u(xi) सबको u(xi) मान लें, ये u(xi) 1 2 3 हो जाएगा, तो इधर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3u(xi), है ना। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इसकी जगह हम ये ले सकते हैं u² अपॉन 3, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और ये u²xi। तो इसकी हमने ये इसलिए किया है क्योंकि ये जो u²xi है इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, ठीक। तो चलिए इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इसमें, तो देखिए क्या होगा, 2 फोर्स हमें दिया है, फोर्स इज इक्वल टू 2mu(xi) अपॉन L, इसको यहाँ लिख लिया हमने। जब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2mu, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक गलती हो गई है, जो 2 है यहाँ पर 2 तो ये कैंसिल हो गया था, पर मैंने गलती से लिख दिया है, सॉरी। तो ये 2 नहीं होगा, ठीक। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, F इज इक्वल्स टू mu(xi) अपॉन L, ठीक। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे u²xi की, तो क्या हो जाएगा 1/3 mu² अपॉन L, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं कि 1/3 mu² 1 अपॉन L प्लस 1/3 mu² 2 अपॉन L प्लस डॉट 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 1/3 mu² n अपॉन L, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1/3 m अपॉन L इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, u² 1 प्लस u² 2 प्लस u² 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट
यू स्क्वायर एन टाइम्स। अगर हम इसकी जगह यहाँ पर n मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। तो ठीक है, तो हमें पता है, जैसे कि हमें पता है ये क्या होता है, यू स्क्वायर 1 प्लस यू स्क्वायर 2। इसको हम इस पूरी होल इक्वेशन को क्या कहते हैं, URMS, रूट मीन, RMS कहते हैं ना इसे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऐसे निकाली जाती है। तो इसका हमें पता है फॉर्मूला, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 1/3 m/l। ये क्या होता है, यू स्क्वायर, यहाँ पर n आ जाएगा, MN यू स्क्वायर RMS, है ना। अब यहाँ पर देखें, ये तो फोर्स हो गया, ठीक है। अब हमें प्रेशर निकालना, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया, है ना। तो 1/3 MN यू स्क्वायर RMS, इसको ऐसे लिखेंगे अपॉन जो L है। अब देखो एरिया क्या होता है, L का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ना, तो यहाँ पर L का स्क्वायर हो जाएगा, L का स्क्वायर से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ये L की क्यूब, ठीक। तो अब प्रेशर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 MN यू स्क्वायर RMS अपॉन V। L की क्यूब को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, है ना। अब जो ये PV है, ये V है, डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 MN यू स्क्वायर RMS। ये हो गया हमारा, ये निकल के आ गया हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन। थोड़ा नीचे कर देते इसे, ये आ गया हमारा PV इज इक्वल्स टू 1/3 MN यू स्क्वायर RMS। ये आ गया हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन।